अभी मैंने जो रीसेंट वीडियो डाली थी उसमें आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए कि मैम प्लीज़ कंटिन्यू, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे हमें यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिगनर्स को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। बहुत सारे सवाल आप लोगों के आ रहे थे, तो एक एक करके उन सारे सवालों के ऊपर वीडियो जल्द ही आ जाएंगे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यूजीसी नेट जीआरएफ टाइम टेबल। टाइम टेबल क्या होना चाहिए अगर आप लोगों को यूजीसी नेट एग्जाम और जीआरएफ अगर आपको क्रैक करना है। तो बेसिकली मैंने क्या टाइम टेबल बनाया है, तो एक्चुअली में मैंने टाइम टेबल लिख कर भी रखा है। तो देखो, टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपके माइंड में ये 3 सवाल ज़रूर आने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि आखिर यूजीसी नेट एग्ज़ाम होने कब वाला है। हम टाइम टेबल उस अकॉर्डिंग ही बना पाएंगे ना, जब हमें पता है कि एग्जैक्टली इस महीने में हमारा एग्ज़ाम है, हमारे पास कितने डेज बचे हैं एग्ज़ाम के लिए ऑब्वियसली। तो अगर मैं बात करूँ, आपका जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है ये 1 ईयर में 2 टाइम्स होता है 6 मंथ्स के गैप में। तो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है जैन में, तो जैन से आप 6 मंथ्स लगा लो, आप ये मान के चल सकते हो, क्योंकि ये जो साइकिल है थोड़ी सी गड़बड़ी आ चुकी है साइकिल में। लास्ट ईयर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जून में एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया था, री एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में, जिसकी वजह से दिसंबर की जो साइकिल थी वो थोड़ी सी आगे आ गई है, आगे एक्सटेंड हो गई थी। तो जो अभी एग्ज़ाम हो सकता है आपका, तो एग्ज़ाम बहुत जल्द, अब मुझे नहीं लग रहा कि हाँ ये देरी करेंगे, क्योंकि ये बार बार तो एक्सटेंड नहीं कर सकते ना एग्ज़ाम को, राइट। तो मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम जून में नहीं तो जुलाई में तो कंफर्म है कि भाई होगा ही होगा। तो आप लोग ये उम्मीद मत बनाकर चलना कि अभी तो जैन में एग्ज़ाम हुआ था, रिज़ल्ट अभी आया है तो हमारे पास इनफ टाइम है, बढ़िया आराम से प्रिपरेशन करेंगे। नो, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे ये लोग। अभी मैक्स टू मैक्स अप्रैल, लास्ट अप्रैल तक आप लोगों के रजिस्ट्रेशन में भी ओपन हो जाएं। और आपके पास कितना टाइम है ये मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमारा एग्ज़ाम होता है लास्ट जून और बिटवीन जून एंड जुलाई, तब आपके पास कितना टाइमिंग रह जाएगा। अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, आपके पास 3 मंथ्स हैं, ओनली 3 मंथ्स। दैट मीन्स कि यू हैव अप्रॉक्स 90 डेज टू प्रिपेयर फॉर योर यूजीसी नेट एंड जीआरएफ एग्जाम। तो ये तो रहा भाई आपका पहला सवाल का जवाब कि आपका एग्जाम 3 महीने के अंदर होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमारा 3 महीने में एग्जाम होने वाला है तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो सबसे पहले तो इन 3 महीने को हमें डिवाइड करना है। फर्स्ट 30 डेज की अगर मैं बात करूँ तो पहले 30 डेज में जो बिगनर्स हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। जो बिगनर्स हैं, पहली बार यूजीसी नेट एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो आप लोगों को तो सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना है इन 30 से 45 डेज के अंदर अंदर। सिलेबस सबसे पहले कवर करो। देन सिलेबस कवर करने के बाद आपको क्या करना है, आप लोगों को नेक्स्ट PYQs मॉक टेस्ट लगाने हैं 15 to 20 डेज में। एंड देन आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए रिवीजन की ओर। एंड टाइम पर आप लोगों को मॉक टेस्ट और PYQ लगाने नहीं बैठना है, ये वाली गलती मत करना बिल्कुल भी। तो ये बिगनर्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ ऐसे जो री अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 30 डेज में सबसे पहले आपको जितने भी आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इनफ नोट है, मटेरियल्स हैं आप लोगों के पास, तो उनको रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद PYQs मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो एंड देन अगेन आपको रिवीजन की स्ट्रेटेजी। ये जो मल्टीपल टाइम्स जो री एग्जाम दे रहे हैं उनकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो यहीं से ही हमारा जो सेकंड डाउट था वो भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, अब ये सवाल आ रहा होगा आपके माइंड में कि अरे भाई हम इतने मॉक टेस्ट लेकर कहाँ से आएंगे, कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कहाँ से ढूंढेंगे। पेपर 1 का तो हमें मिल जाए तो फिर आज़ादी आज़ादी, क्या हमें बुक परचेज करनी चाहिए। बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। तो देखो, सीधी बात मैं बताती हूँ, अगर आप लोगों को मॉक टेस्ट चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप सिंपल मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो। वहाँ पर मैं एक बड़ा लंबा चौड़ा PDF आपको सेंड कर दूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF सेंड कर दूंगी, वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको बुक यूज़ करनी है तो बुक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जो बुक मैंने अपने जब मैं प्रिपरेशन करी थी तब यूज़ की थी, तो वो बुक आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप एक बार चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन।
अच्छा, ये तो रहा आपका पहला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा सवाल आपके माइंड में क्या आना चाहिए? दूसरा सवाल आपको आना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपको कितने मार्क्स लेकर आने हैं अपने यूजीसी नेट एग्जाम में। अगर आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है तब आपका कितने मार्क्स का टारगेट होना चाहिए, जीआरएफ क्वालिफाई करना है तब आपका कितने मार्क्स का टारगेट होना चाहिए। तो टारगेट हमें कैसे पता चलेगा कि कितने मार्क्स पर जीआरएफ क्वालिफाई होगा, कितने मार्क्स पर यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई होगा? तो सिंपल बात करती हूँ, आपको 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ के अप्रॉक्स ही आपको अपना टारगेट सेट करके चलना है। अब ये कट ऑफ कहाँ पर मिलेगी? कट ऑफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप सब्जेक्ट वाइज अपनी कट ऑफ चेक कर सकते हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ कैसे आपको टारगेट सेट करना है, तो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स की बात करूँ, जैसे कि मैं इंग्लिश लिटरेचर में मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, तो इंग्लिश लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने नोट कर रखा है यहाँ पर। इंग्लिश लिटरेचर में सिर्फ अगर यूजीसी नेट एग्जाम जो 2024 की कितनी कट ऑफ गई थी, फॉर जनरल कैटेगरी 188 मार्क्स, ओबीसी 172, एससी एसटी के लिए 160 156। ये अगर जीआरएफ के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो जनरल के लिए 214, ओबीसी के लिए 202, एससी एसटी के लिए 190 to 188। ये इतनी हमारी कट ऑफ गई थी अभी 2024 दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए। तो अगर ये हमारी कट ऑफ जा चुकी है, तो अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में जीआरएफ अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपका कितना टारगेट होना चाहिए? आपको 220 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, तब आपका जीआरएफ क्वालिफाई होगा अभी अपकमिंग एग्जाम में। ये पूरा स्ट्रेटेजी आई होप सो कि आपको अब कंफर्म हो चुका होगा कि हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, अपकमिंग एग्जाम में हमारे कितने मार्क्स आने चाहिए। अच्छा, मैं मार्क्स की बात क्यों कर रही हूँ, मैं टारगेट की बात क्यों कर रही हूँ कि क्यों आपको टारगेट पता होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपको किसी भी चीज़ को पाना होता है ना, तो हमें पता होता है अगर मुझे 200 मार्क्स मुझे लेकर आने हैं तो मुझे पता है कि उस 200 मार्क्स के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके, तो अभी आपको ये पता चल चुका है कि हमारे कितने मार्क्स आने चाहिए, कितने मार्क्स पर आपका जीआरएफ क्वालिफाई होगा और कितने मार्क्स पर आपका यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई होगा। अब मैं बात करती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन आना ये चाहिए कि आखिर ये 220 मार्क्स आएंगे कैसे। सवाल ये है कि ये 220 मार्क्स आएंगे कैसे, इतने सारे मार्क्स मैं लेकर आऊँगा कैसे। तो उसके लिए बनानी पड़ेगी एक आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है आपको पता है। पेपर 1 जो होता है हमारा, पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस जो कि आपके 100 मार्क्स का होता है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स मिलते हैं आपको। ओके, तो 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का, वहीं पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं जो 200 मार्क्स कैरी करते हैं। टोटल आपका 300 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। अब मैं बात करती हूँ कि आपको स्ट्रेटेजी ऐसे बनानी है। आपको पता है, यू नो वेरी वेल योरसेल्फ कि आपका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है या पेपर 2 स्ट्रॉन्ग है। आपको अगर जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको दोनों ही स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे। ओके, अगर आपको 220 मार्क्स चाहिए तो डेट मीन्स कि 40 क्वेश्चंस इन पेपर 1 आपको करेक्ट करने हैं एंड 70 प्लस क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन आपको पेपर 2 में करेक्ट करने हैं, तब जाकर आपका जीआरएफ वाला जो नंबर है वो अचीव कर पाओगे। वहीं अगर आपको यूजीसी नेट ओनली नेट क्वालिफाई करना है तब आप 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चंस तक आपको कहाँ पर करने हैं, पेपर 1 में करने हैं। एंड पेपर 2 में आपको 50 प्लस 50-60 के अराउंड आपको करेक्ट क्वेश्चंस करने हैं, तब जाकर आपका यूजीसी नेट का जो टारगेट है, मार्क्स वाला टारगेट आपका अचीव हो पाएगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी अपने कि किस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, पेपर 2 पर फोकस करना है, पेपर 1 के ऊपर फोकस करना है। ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, है ना। तो टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको ये बताऊंगी कि सुबह बेटा 5 बजे उठना है, 5 से 6 आपको ये पढ़ाई करनी है, ये पेपर 1 पढ़ो, पेपर 2 पढ़ो। आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं आपको बोल रही हूँ सुबह 5 से 6 आपको पेपर 1 पढ़ना है तो आप पेपर 1 ही पढ़ोगे, है ना। तो ज़रूरी नहीं है मेरे बोलने पर आप 5 बजे उठ जाओगे। तो आपको पता है कि आपका फ्यूचर आपको कैसा रखना है, आपको सक्सेस चाहिए नहीं चाहिए। सक्सेस चाहिए तो ऑब्वियसली आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि मैम इंग्लिश लिटरेचर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, पेपर 1 पढ़ाना शुरू करवा दो। तो अगर, क्योंकि आपको पता है कि मैं अभी वर्किंग हूँ, अंडर 24/7 में मैं CUET PG इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाती हूँ, तो
क्योंकि टाइम तो निकालना पड़ेगा, तो पेपर 1 जो है मैं आप लोगों का करवा दूंगी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आपका करवा दूंगी। सारी स्ट्रेटेजीज मैं आप लोगों को यहीं पर फॉलो करने वाली हूँ, सॉरी यहीं पर ही बताने वाली हूँ, मेरा दिमाग पे काम नहीं कर रहा। सारी स्ट्रेटेजीज मैं आप लोगों को यहीं पर ही बताने वाली हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करते हुए चलना है। टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क के ऊपर फोकस करना है, आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई आराम से हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।